डीसी ऑफिस के बाहर इस समय मौजूद हूँ मैं, और लगातार जिस तरह आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स जो हैं वो लोगों को कहीं ज़्यादा आ रहे हैं। बिना रीडिंग के जो बिल्स अधिकतर जो देखने को मिल रहे हैं उस सब पर विवाद यहाँ पर बना हुआ है, और लगातार हम इन चीज़ों पर देख रहे हैं कि किस तरह से कल भी जो है वो प्रोटेस्ट हुआ। अलग अलग ब्लॉक के जो है वो लोग यहाँ पर आए हुए थे, और पीडीडी डिपार्टमेंट के बाहर लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। इस समय आप ये लोग देखेंगे, ये भद्रवाह से आज आए हुए हैं। डीसी डोडा के साथ इनकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत इनकी डीसी डोडा के साथ हुई है, और इनका मानना है कि इनके जो बिल्स आए हैं वो अधिकतर 1000 या 2000 में नहीं, लगभग 5-5 हज़ार में जो है वो इनके बिल जो है वो आए हैं। ये बता रहे हैं 13,000 जो है वो बिल इनको आए हुए हैं, और सभी जो है वो मजदूरी तबका से आते हैं। अब इनको पूछते हैं कि आखिरकार कौन सा प्लांट जो है इन्होंने घर पे लगाया है जिस वजह से 13-13 हज़ार के बिल इन्हें आए हैं। सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा मैं आपका। सर मेरा नाम ज़फ़र हुसैन वानी है, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट पीडीपी पार्टी से हूँ। मुझे बताएं ज़रा कि जिस तरह से आप डीसी डोडा के पास आए, बिल आपने अधिकतर कहा कि 13-13 हज़ार आए हैं, आखिरकार कौन सा प्लांट लगाया है, किस वजह से इतने आपको बिल्स आ रहे हैं? देखिए सर, जैसे कि कल मेरे पास ये पूरा डेपुटेशन एक आया, बोला सर हमारे पास ऐसे बिल आए हुए हैं कि जिनके 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 13-13 हज़ार, 14-14 हज़ार, 7-7 हज़ार। बोल रहे हैं कि हमारा जो तबका है वो मजदूर तबका है, जिनके घरों में 2 कमरे, 3 कमरे, 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे से ज़्यादा नहीं है, और इनके घरों में जो है एलईडी लाइटें लगी जिनका 5 केवी वाट ये लोड है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आई वहाँ पे कि जब जी इनके 5-5 हज़ार रुपये बिल कैसे हुए। उसके बाद मैंने तुरंत एक्सीएन डोडा से बात की, गोपाल शर्मा सर से, कि मैंने कहा सर आप मुझे ये बात बताएं, इन लोगों के जो बिल्स आए ये कैसे आए हैं, क्यों आ रहे हैं। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कहीं आपको जंप हुआ, मिस्टेक हुई है तो उसकी वजह से ये बिल कहीं आगे पीछे हुए हैं, प्रिंट की वजह या कुछ भी। बोला नहीं ये इनके खिलाफ हमने पेनल्टियाँ लगाई हैं। मैंने कहा जी ऐसी कौन सी पेनल्टी लगाई है, अगर इन्होंने कहीं आरे लगाए हैं या कोई बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट मिलें लगाई हुई हैं तो जिनकी वजह से इनको ये आ रहा है। बोला नहीं सर आप बेहतर मेरे से एडब्ल्यू से बात करिए। तो उसे जब हमने एडब्ल्यू साहब से बात की तो मैंने कहा सर आप बताएं मुझे, मैंने उनको ये सारे बिल्स प्रोवाइड कर दिए, उसके उस पर व्हाट्सएप पे भेज दिए। मैंने कहा सर बताएं। बोला नहीं जी हम इसमें देख रहे हैं, और उसके बाद इनके खिलाफ हमने जी वो पेनल्टियाँ लगाई। मैंने कहा अगर पेनल्टियाँ लगाई तो आप बताओ ना कैसे, क्यों पेनल्टी लगाई, आपने अगर इंस्पेक्शन की क्या देखा वहाँ पे। आप उन लोगों को देखो जिनके घरों में 4-4, 5-5 गीजर लगे हुए हैं, 6-6, 7-7 बॉयलर लगे हुए हैं, हीटर लगे, उन लोगों को चेक करो यार। इन लोगों को क्या चेक करो जो दिहाड़ीदार मजदूर है, वो मजदूरी भी नहीं कमा सकते, वो कुछ माजूर है इनमें। और उन लोग गिन के या कुछ लोगों के घरों में गए, वार्ड नंबर 9 काई मेला में गए, और उन लोगों के वहाँ पे मतलब देख कर उसके बाद इनके खिलाफ वो बिल्स उन्होंने भेजे। तो ये हद है। ऊपर से लाइट इनकी वो उसका मतलब हालत है, जबकि मतलब वहाँ पे लाइट 2 घंटे इन्होंने काट रखा, 4 घंटे लाइट आने, मतलब लेकिन वो 2 घंटे नहीं, उस खाली हमारे पास 1 घंटा लाइट मिलती है, 10 मिनट आती है। वैसे क्या हो जाता है, जैसे टाइम उसका कटौती का आ जाता है उस वक्त वो छोड़ते हैं, उसके बाद फिर ले जाते हैं। तो सिस्टम वो है। उसके बाद ये बिल हमें भेज रहे हैं, तो ये बिल जो भेज रहे हैं हमें बहुत सर गलत है। इसीलिए से हमने यहाँ पे डीसी डोडा सर के पास आए, उनको हमने पूरे वो बिल्स दिखाए, इन्होंने इंक्वायरी की, बोलते हाँ ये तो फ्रॉड है, इसमें बोलते इसमें तो गलत है। पीछे से एक डीसी डोडा ने इस बिल्स को देखा। बिल्कुल सर, उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ मतलब बातचीत वहाँ पे कोऑपरेट किया, और उन्होंने डायरेक्ट एसीआर साहब को बताया कि इस बिल को देखो और इनके खिलाफ इंक्वायरी करो, और उन्होंने कमीशन भी बनाया। तो अब देखते हैं आगे फर्दर क्या होता है। तो हमने इसीलिए इन लोगों ने बोला जी हम, ताकि हमारी बात आगे तक पहुंचे, तो हम उस बिल नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि कल वो और हम। आपने एक चीज़ कही कि पेनल्टीज़ की बात कही, पेनल्टीज़ किस बात पे, किस बेसिस पे लगाई गई? सर यही तो चीज़ हमें नहीं पता है कि क्या पेनल्टी लगाई। क्या बिल्स पे शो किया है उन नेवर सर हम आपको कॉपी प्रोवाइड करेंगे, आप भी चेक करेंगे कि क्या उस पर है। उस पर कोई उन्होंने पेनल्टी नहीं लगाई है, खाली वो ज़बान से बोल रहे हैं। लेकिन ये हमें लग रहा है कि कुछ ये बहुत बड़ा गफला है, बहुत बड़ा गफला है, और लिहाजा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो ताकि उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो, पानी का पानी होना चाहिए। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम उमर फारूक। कहाँ से हैं आप? सर मैं भद्रवाह काई मेला से हूँ। सर मैं स्टूडेंट हूँ ऐसे। हाँ, अब मुझे बताएं कि आप भी यहाँ पर आए हैं। जी सर। क्यों बिल्स अधिक आ रहे हैं आपके? क्या बातचीत जो है वो अधिकारियों के साथ आपकी हुई, और क्या आपका मानना है कि किस वजह से जो है आपके बिल्स इतने आ रहे हैं? देखिए सर, ये जो विविधान वार्ड नंबर 9 भद्रवाह के लोगों पर पड़ी हुई है, ये हम पीडीडी डिपार्टमेंट को बताना चाहेंगे कि ये बिल्स हम
बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं भरेंगे। ये हमें डीसी डोडा ने भी आश्वासन दिलाया है कि वो इस पर कार्रवाई करके हमसे ये विविधान हटा देंगे। और ये जो गरीब लोगों पर विविधा टूट पड़ी है, ये हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। ये पीडीडी डिपार्टमेंट भद्रवाह बहुत खूबी से और कान खोल कर सुने कि हम ये गलत नहीं होने। अगर ये कहते हैं कि हमारे ऊपर पेनल्टीज़ पड़ी है, जब वो इंस्पेक्शन पर आए तो मैं शाना बशाना उनके साथ खड़ा रहा। जब मैंने उनसे पूछने की कोशिश की तो वो उन्होंने अपना मुंह फेरने की कोशिश की, हमसे कोई बात नहीं की। चंद घरों में जहाँ से उन्होंने मीटर्स पहले निकाल के लिए हुए हैं और उन्होंने ये कहा था कि हम मीटर्स लाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो डेप्यूटेशन ही चेंज कर दिया। हम किसको पकड़ेंगे जिन्होंने मीटर्स आपको लगे हुए हैं? जी सर, जो लगे हुए थे वो भी वापस निकाल के लिए गए थे और कहा गया था हमको कि हम वापस देंगे। दूसरी बात ये, जब हमारे पास आपको मीटर्स इस समय लगे हुए हैं घर पे? जी नहीं, इस समय लगे नहीं, वो उन्होंने ही निकाल के लिए थे। उन्होंने कब लिए निकाल के? वो पिछले साल जब वो केबल वायर की फेंसिंग कर रहे थे, तो हमने ये भी उनसे पूछा जब फेंसिंग हो रही थी। ये किसने लिया था? ये पीडीडी डिपार्टमेंट के कुछ वर्कर्स जो वर्क कर रहे थे वहाँ पर, उन्होंने ले लिए थे। उन्होंने लिए, आपने उनसे पूछा नहीं आखिरकार मीटर्स को क्यों निकाला जा रहा है? उन्होंने कहा हम नए मीटर्स चेंज कर रहे हैं। नए मीटर्स चेंज कर रहे हैं, 1 साल पहले की बात है ये। बिल्कुल सर। तो ये बिल्स कब के हैं? बिल ये इस साल के हैं। इस साल के हैं, मतलब कि पिछले महीने का भी होगा? सर पिछले महीने वहाँ के लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये बिल भरे और इस बार 14,000, 5,000, 6,000 का बिल दिया गया है। वो क्यों दिया गया है, ये पीडीडी डिपार्टमेंट हमसे बाय फेस बात करे। वो किस बात की पेनल्टी हमें दे रहे हैं वो हमें बताएं, हम उनको बताएंगे। उन अधिकारियों का नाम जानते हैं जो वहाँ पर आए थे, जिन्होंने लिए थे? सर वो हर साल अधिकारी चेंज करके आते हैं हमारे पास। हम किसके पास जाएंगे? और जब वो फेंसिंग कर रहे थे, हमने उनसे पूछा कि सर इस वायर पर हमें मीटर की ज़रूरत है। उन्होंने कहा नहीं, इस वायर पर आपको मीटर की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हम लोगों को गुमराह किया, फिर जाकर उन्होंने पेनल्टीज़ झूठी कही। कोई बात नहीं, इनसे भी बात करेंगे। महिलाएं यहाँ पर, क्या नाम है आपका? फरीदा बेगम। आप कहाँ से हैं? काही महल से। काही मतलब भद्रवाह से हैं आप? हाँ। आप मुझे बताएं, आपके भी घरों के मीटर निकाल दिए? हाँ, हम बोलते हैं इधर लगेंगे पोल पे खुद ही मीटर आपको। हाँ, ये कितने देर पहले की बात है? ये साल हुआ। साल हो गया। तो ये जो बिल आ रहा है ये कब का आ रहा है? इसी महीने का आया, दिसंबर का। दिसंबर का आया। इससे पीछे जो बिल आ रहे थे वो दिए आपने? हमने इधर ही है वो भी। वो आपने बिल कैसे दिए? बिना मीटर के बिल कैसे दे रहे हो आप? दिया हमने, क्या करेंगे, बिल आते हैं ना। हमने फाइनल किया पिछले महीने का, तो इस महीने का आया 5,000। ये मुझे दिखाएं जरा। ये आपने बिल दिए? है। ये आपका अक्टूबर नवंबर का जो है वो बिल है। हाँ, ये देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में बिल है और ये अक्टूबर नवंबर का जो है ये बिल है और ये इन्होंने यहाँ पर पे करा हुआ है ऐसे। लेकिन उसके बावजूद भी इनका कहना है कि 1 साल से बिना मीटर के जो है ये बिल दे रहे हैं। आखिरकार बिना रीडिंग के किस तरह से बिल लिया जा रहा है आपका? क्या करेंगे, देते थे हम ये 10 भी हम देते थे, 900 भी, 800 भी, 700 भी महीने का? हाँ, महीने का। तो इस महीने के आया 5,000। नहीं, घर पे आप ऐसा क्या लगाते हैं? कोई प्लांट लगाया है, कोई किसी का काम हमारे कर रहे घर हैं? है ही नहीं कि कुछ। हम मजदूरदार है, तो दिन को कमाते हैं तो शाम को खाते हैं, कुछ नहीं करते। आपका क्या नाम है? रुखसाना बेगम। आप भी वहीं से हैं? हाँ जी। तो आप मुझे बताएं कि आपका भी सेम यही बिल आ रहे हैं? यही बिल आ रहे हैं। यही बिल आ रहे हैं। तो मीटर लगे हुए हैं? मीटर हमें लगा था, वो जल गया था। फिर हमने उनको बोला हमें मीटर जला है, बोलते हैं कोई बात नहीं, हमें लाइट नहीं, हमें पूरी आग लगी है उसको। तो वो बोले कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे तो लगाएंगे। अब हमने मीटर भी लाया मगर लगाने कोई नहीं आया। तो उसके बाद हमें 1,000 रुपया आता था बिल। हम हुजूर हमें पेंडिंग भी रह जाती थी मगर थोड़ा थोड़ा करके दे देते थे। मगर इस महीने तो बहुत आया है, हम तो दे नहीं सकते। इस महीने कितना आया है? इस महीने भी आया है, 4,000 आया है। 4,000 इस महीने का आया है। क्या लगाया, क्या ऐसा कुछ यूज किया? यूज क्या किया, मैं सीधे बोलूंगी, मुझे एक तो आपको 5,000? हमको 5,000। हुजूर इंसान है, हम नहीं दे सकते हैं। आप नहीं दे सकते हैं? तो इसकी वजह है। नहीं, आपने उनसे पूछा नहीं कि मीटर नहीं लगा है, बिना यूनिट्स के आप जो है वो वसूल रहे हैं? हम क्या करते थे, एक महीने नहीं बनता था, दूसरे महीने फिर दे देते थे। मगर बोलते थे ये आपको फ्लड रेट है, आपका मीटर नहीं चल रहा है। मैं लगाओ ना, हमने तो लाया है, बस आएंगे लगाएंगे। जी ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। हाँ, कहाँ से? भद्रवाह ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ पीटीपी का। अच्छा जी। तो इन लोगों ने जब हमारे पास ये बिल वगैरह लेकर आ गए
तो हम आज इनके साथ वापस लेकर डीसी साहब के पास पेश हुए। उन्होंने खुद ये बिल देखे और एक जगह उन्होंने ये भी देखा कि कहीं वो काट कर उन्होंने खुद वो दूसरे उनके मतलब पैसे जो है और ज़्यादा लगाए हैं। तो डीसी साहब ने खुद कहा कि इन पर FIR लग सकती है। तो हमें पूरा भरोसा है डीसी साहब पर, ये बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं, इस पर एक्शन लेंगे और इन गरीब आवाम का जो है अजाला करेंगे। तो तमाम तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी ऑफिस के बाहर कुछ लोग भद्रवाह से आए हुए थे और भद्रवाह के इलाके के कुछ गांव के जो है वो लोग यहाँ पर आए थे और उनका कहना है जो है मजदूर तबका से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं और उसके बावजूद भी PDD डिपार्टमेंट उन पर जुल्म जो है वो लगातार कर रहा है, क्योंकि 1 साल पहले जो है वो मीटर्स उनके घर से हटा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी बिना रीडिंग के, बिना यूनिट्स के लगातार हर महीने का उनसे किराया वसूला गया। और इनका कहना है कि हम पर पूरी तरह से जुल्म जो है वो उठाया गया है। और डीसी डोडा के साथ इनकी मुलाकात भी हुई है और इनका कहना है कि डीसी डोडा ने पूरी तरह से आश्वासन दिलाया है कि जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई इस पर की जाएगी और जो भी इसमें जो अधिकारी जो होंगे उन पर भी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। फिलहाल जवाबदेही जो है वो PDD डिपार्टमेंट की यहाँ पर पूरी तरह से बनती है कि आखिरकार 1 साल से किस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, किस तरह से लोगों से पैसा लिया जा रहा है बिना यूनिट, बिना मीटर के। इस पर जवाबदेही जो है वो ज़रूर JPDCL की ज़रूर बनती है और उसे देनी भी चाहिए। आपका इस सब पर क्या कहना है? अपनी राय ज़रूर रखें। देखते रहें TLR, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।